हम लोग को क्या करना है कि दो मोटर इंस्टॉल करना है, ठीक है। पहला मोटर तुम्हारा है 15 HP 3 फेज मोटर, 15 HP 3 फेज मोटर, ठीक है। 15 HP 3 फेज मोटर 400 वोल्ट, 85% इफिशिएंसी और 0.95 पावर फैक्टर। हो गया, लिख लिए सर 85 एफिशिएंसी और 0.95 पावर फैक्टर। दूसरा मोटर का लिखो 5 HP 400 वोल्ट 80% इफिशिएंसी 0.85 पावर फैक्टर। लिख लिया। करना क्या है कि 10 बाई 12 का जो रूम है, अब तुम उसमें अपने हिसाब से सबको इसको इंस्टॉल करो, ठीक। स्विच बोर्ड सिलेक्शन, जितना वायर सिलेक्शन, सब सिलेक्शन हो जाएगा। सर सेकंड वाला भी 3 फेज है ना? हाँ 3 फेज है दोनों। और लाइटिंग अपने हिसाब से लगाओ, कितना बल्ब होना चाहिए, 10 बाई 12 में कितना फैन होना चाहिए, एग्जॉस्ट होना चाहिए, डैम्प कंडीशन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? यस सर। मोबाइल रोटेट करके देखते हो ना कि थोड़ा बड़ा बढ़िया क्लियर दिखे? यस सर। देखो क्या लिखा है, एक वर्कशॉप है जिसमें 15 HP का मोटर है, 400 वोल्ट का है, 3 फेज 50 हर्ट्ज। इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना है तो हमको भाई इंस्टॉल करना है तो खर्चा बताइए। कोई भी मिस्त्री को हम लोग बुलाते हैं घर में, 2 बल्ब काम करना है, 2 थोड़ा देखिए ना, वायरिंग किया हुआ था, लेकिन क्या है कि बिजली चमका तो मेरा घर का उड़ गया वायरिंग, तो कर दीजिए, यही बोलते हैं मिस्त्री को, बस इतना ही बोलते हैं। नो सर। क्या बोलते हैं इसके बाद? बोलते देखिए ना कितना सर खर्चा उड़ गया लगेगा। तो बताइए कितना खर्चा लगेगा? कितना खर्चा रहेगा? हाँ उड़ गया था, अब बात सही है। जब मिस्त्री बुलाते हैं तो 90% के दिमाग में रहता है कि मिस्त्री काम तो भाई देखा जाएगा, कोई भी करेगा, कितना खर्चा लगेगा, पहला ही होता है ना। यस सर। तो देखो अभी तुमको थोड़ा इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दे रहे हैं। जब खर्चा की बात आती है, मान लो हाँ मेरा एक टीवी उड़ गया, ठीक है, वायरिंग टीवी का पावर पॉइंट उड़ गया, तो तुम और हम होते हैं जनरल, जो हम लोग जनरल आदमी है जो थोड़ा, तो काम कराने के पहले हम लोग दिमाग में एक प्राइस सोच लेते हैं, है ना। अरे मार्केट में कपड़ा भी लेने जाते हो, मान लो हम बोलेंगे कि मेरा दोस्त रेमंड का वुडलैंड का जीन्स खरीदा है, तो वुडलैंड का जीन्स खरीदा है 3000 रुपया में, तुमको भी पसंद आ गया, कितना देना चाहोगे उस जीन्स का? दाम तो पता है 3000, तो 3000 देना पड़ेगा सर, वो तो 3000 में खरीदा है वो। 3000 में खरीदा, मतलब तुम 3000 रुपया देने के लिए तैयार है? यस सर, तो रेट जो फिक्स को मालूम हो गया कि रेट कितना है, तो देना मालूम हो पड़ेगा गया। अभी 3। पूरा कहानी तो सुन यार, आधे में नहीं ना हम लोग करना, अभी बहुत इसमें कहानी बाकी है। अब अगर मान लो हम दुकान गए, टैक्स बढ़े, कोई कारण से 3500 हो गया, लेना चाहोगे? नो नहीं सर। सर। नहीं लेना नहीं सर। चाहेंगे। पता चला तेरा दोस्त लेके आया 3000 में, डिस्काउंट आ गया उसमें 40% का, कितना का हो गया 3000 का जींस 40% डिस्काउंट? अरे डिस्काउंट भी नहीं जोड़ पाएगा यार, 1200 रुपया माइनस करो। यस सर 1800 हुआ। खरीदोगे कि अभी भी छोड़ दोगे? खरीदेंगे सर। अब मन में क्या खुशी रहेगा?
फट से खरीदेंगे सर। हाँ, फट से खरीदेंगे, मन में क्या खुशी रहेगा? बहुत सस्ता में मिल गया अपना बहुत दोस्त से। सस्ता में मिल गया, दोस्त तो ठगा गया, 3000 में लिया, हम तो 1800 हम्म। में लेके आए हैं। तो इकोनॉमिक्स में एक टर्म आता है कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। तो तुम अगर किसी चीज के लिए कुछ प्राइस देने को तैयार हो और अगर उससे कम प्राइस में तुमको वही चीज मिल जाता है, तो इसको बोला जाता है कंज्यूमर सरप्लस। समझ में आया? बात समझ में आया मेरा? यस सर। सर किसी वस्तु का कोई कीमत हम देने को तैयार है, वस्तु हमें उस कीमत से कम पे मिल जाए, तो जो मार्जिन बचा हुआ है वो उपभोक्ता की बचत या कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिकल या कोई भी काम यही होता है कि जब हम कस्टम बुलाते हैं मैकेनिक को, हमको का एक फिक्स प्राइस दिमाग में सोचते हैं कि भाई चलो अभी 2000 रुपये तक हो जाएगा, तुम काम करा ले। मिस्त्री दिमाग में हमारा यही रहता है, मिस्त्री से रेट पूछते कितना लगेंगे, तो वो भी थोड़ा सिर हाथ पैर खुजलाता है, इधर बैठता है उधर कैलकुलेशन करता है। तो दिमाग में हमारा यही रहता है कि 2000 के अंदर बोले, अंदर ही बोले, होता है ना ये चीज। हाँ हम 2000 सोचे, बोला कि भैया 500 रुपया दे दीजिएगा, तो बार्गेनिंग में छोड़ देते हैं आधा आदमी। तुम बार्गेनिंग में नहीं करोगे कि 400 में कर दीजिए, अच्छा हम तो 2000 सोचे थे तो 500 में कर रहा है, तो मतलब 1500 रुपया मेरा बच रहा है। तो उसका कितना आदमी बार्गेन करने बैठता है इससे मिस्त्री से कि 400 में कर दो? नहीं करता है कोई सर जल्दी। खुश हो जाता है कि चलो हम तो 2000 दे रहे थे, हमारा तो बच्चा था कमे में हो जा रहा है, 500 में हो जा रहा है। लेकिन जहां 2500 बोल दे, तुरंत बोलोगे भैया 2200 में कर दीजिए, 2000 में कर दीजिए, बोलते हैं ना। यस यस सर। तो काम जब भी इलेक्ट्रिकल का होता है या कोई काम हम मार्केट में करते हैं, तो पैसा बहुत बड़ा चीज है। तो कोई भी कोटेशन देते हो तो उसको ढंग से देना है। इतना कहानी बताने के लिए यही था। दूसरा कि अगर हमको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आएगा बॉस, उसमें बोलेगा कि इसको कैलकुलेट करिए, तो वहां पे तुमको कॉस्ट बताना ही है। तो आंख बंद करके रट लो कि तुमको मटेरियल कॉस्ट निकालना है, लेबर कॉस्ट निकालना है। ठीक है। ये जो एक रूम का एग्जांपल दिख रहा है, रूम का साइज है 30 बाई 15 का। इसमें कस्टमर बोल दिया है कि हमको मेन बोर्ड जो 2 मीटर इधर दिखा रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर साइड में 2 मीटर छोड़ के मेन बोर्ड बैठाइए। फिर इधर दूसरे कॉर्नर में मोटर स्विच बैठाइए, मोटर फाउंडेशन एमएफ मोटर फाउंडेशन बैठाइए 3 मीटर यहाँ छोड़ के, और इंस्टॉल कर दीजिए। करेंगे इसी में या हम इसमें अपना कुछ दिमाग लगाएंगे? अगर कस्टमर बोल रहा है हमको यही चाहिए तो कस्टमर इस बोल चीज रहा में है कर कस्टमर जो बोलेगा हम वही करेंगे। ठीक है, आपका लोकेशन है, आपका घर है, आपका पैसा है, भाई हमको तो काम से मतलब है। ठीक। तो जब अगर हम काम स्टार्ट करेंगे तो दिमाग में, अभी जैसे हम पैसा से समझाएं, सबको समझ में आ गया कि 2000 रुपया हम देने को तैयार थे, 500 रुपये में हो गया। तो कहीं पे भी जब काम हम स्टार्ट करते हैं तो दिमाग को बताते हैं, तो दिमाग में एक रफ स्केच हमारा बनता है कि भाई यहाँ हम सप्लाई बनाएंगे, यहाँ से 3 वायर रन करेगा, यहाँ से 6 वायर रन करेगा, यहाँ इतना कंडक्ट लगेगा, इतना कंडक्ट लगेगा। ये कब दिमाग में आएगा? हमको रूल रेगुलेशन पता है तब, या हम पहले काम किए हैं। तो पहला क्वेश्चन जब सॉल्व करेगा तो सिंगल लाइन डायग्राम ये चीज बनाओगे, सिंगल लाइन डायग्राम में सप्लाई दिखाओगे, ये मेन स्विच का दिखाओगे यहाँ पे, फिर यहाँ वायर दिखाओगे। ठीक है, स्टार डेल्टा हुआ, फिर यहाँ जो आ रहा है स्टार डेल्टा मतलब 4 वायर, तो 4 लाइन खींचो या सिंगल 4। मोटर का स्विच में, मोटर स्टार्टर में क्या होगा? फ्यूज होगा, स्विच होगा, फिर स्टार्टर लगेगा, फिर मोटर फाउंडेशन तक जाएगा 6 वायर। सिंगल लाइन डायग्राम यही है। इसमें कहीं किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। इसके बाद साइज कैसे निकालना है? साइज कहने का मतलब है करंट रेटिंग। देखो ये 735.5 बीएचपी है, ब्रेक्स और पावर। हम एचपी की बात कर रहे हैं तो 746 होगा। हमारा क्वेश्चन रेटेड एचपी इंटू 746, वो गलत है यहाँ पे डेटा, 735 नहीं होगा, 746 होगा। ठीक है, तो 15 इंटू 746 बाई √3 इंटू 415 इंटू एफिशिएंसी इंटू पावर फैक्टर जो दिया है 23.1 आया। आंख बंद करके यहाँ पे इसको लिखो, फुल लोड करंट इक्वल टू 23.1 एम्पेयर। लेकिन मोटर क्या करता है? एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग मोटर विल ड्रॉन 1.5 टाइम्स करंट फ्रॉम इट्स रेटेड वैल्यू, तो 1.5 से इसको इनटू करके जो वैल्यू आएगा उसको लिखिए। इसके बाद आपके जो चार्ट में 34.6 के ऊपर जो करंट कैरिंग कैपेसिटी का वायर होगा अवेलेबल, हम भैया इंस्टॉल उसी से करेंगे। कोई दिक्कत?
नहीं No, सर। sir. कॉन्डुइट, अभी ये देखो कॉन्डुइट का साइज ऑफ कॉन्डुइट, आ जाइए फिर से यहाँ 4 वायर रन कर रहे हैं, 6 वायर रन कर रहे हैं, कौन सा ज्यादा मोटा कॉन्डुइट लगेगा? 6 वायर में। 6 वायर में क्या रन कर रहा था वहां पर? 6 वायर रन कर रहा है, तो यहाँ सिंगल लाइन डायग्राम में अगर हम 6 और 4 और 3 और 2 जितना वायर दिखा देते हैं, तो हमको अलग से यहाँ कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। कॉन्डुइट का साइज हमको पता है, अगर हम काम किए होंगे 6 वायर रन करना है, 1.5 mm वायर है, 2 mm वायर, 2.5 mm वायर है, तो हम तुरंत कॉन्डुइट का साइज बता देंगे। तो साइज ऑफ कॉन्डुइट निकाल लिया। रेटिंग ऑफ स्विच फ्यूज, फ्यूज का रेटिंग किस पे होगा? कहाँ गया 3 करंट? करंट। स्टार्टिंग करंट ऑफ। ठीक है, स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर पे होगा। तो यहाँ पे फिर ये कैलकुलेशन गलत है, ये भी सुधारना होगा हम लोग को, है ना। लेकिन स्विच फ्यूज स्टैंडर्ड अगर 36 का है ना, तो इसके ऊपर आता है जैसे 15, 30, 60, 100। तो यहाँ 60, 30 के ऊपर का है तो 60 एम्पेयर का हमको लगाना होगा, है ना। स्टार्टिंग करंट निकाले थे ना 34.6, तो यहाँ 34.6 लिखा है ना। Yes, sir. यस सर। अब इसके ऊपर तेरा सीधे 60 एम्पेयर का होगा स्विच फ्यूज, तो क्या करेगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? Yes, sir. लगाएगा तो sir. उसके लगाना ही ऊपर पड़ेगा सर। लगाना ही। ठीक है, तो यहाँ देखो मोटर का 3 फ्यूज हो गया। 3 न्यूट्रल में कोई फ्यूज नहीं लगता, हमेशा बताएं। तो देखो न्यूट्रल में कोई फ्यूज नहीं है। फिर यहाँ पे स्टार्टर के पास पहले पहुंच रहा है, तो फिर यहाँ फ्यूज लगा स्टार्टर प्रोटेक्शन, फिर यहाँ न्यूट्रल वायर। तो अब देखो क्या है कि मोटर का जो 3 फेज वायर जा रहा है, यहाँ पे तीनों फेज स्टार में लग गया। अब क्या है कि तुम्हारा डेल्टा है, तो डेल्टा का 6 वायर यहाँ स्टार्टर में लग के डेल्टा कनेक्शन बना दिया। तो ये तुम्हारा मोटर वायरिंग, एक्चुअल मोटर वायरिंग डायग्राम दिखाना होगा। और क्वांटिटी सब तो अब निकाल लोगे ना, या अभी भी बताना होगा उसको इतना पढ़ाने के बाद? लेंथ नहीं निकाल पाएगा? खा लेंगे sir. निकाल अरे देंगे सर। मोटर है ना, तो इसको दीवाले में चला देना, समझा, दीवार में ही वायरिंग कर देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मन करेगा तो जमीन से कर दो वायरिंग अंडरग्राउंड, ठीक है। यस सर। यस सर। और दीवाल दीवाल का हाइट ले लेंगे। हाँ, दीवार का हाइट इसमें ऊपर तक नहीं जाना है। मोटर वायरिंग जमीन से होता है 1 फीट 2 फीट ऊपर होता है, ठीक है। यस सर। इसमें और इसका में ना कटिंग करके नहीं बिछता है, मोटा पाइप रहता है, तो इसमें सैडल लगाते हैं। सैडल मतलब जो पानी का पाइप छत पे देखते हो, पाइप को क्लैंप किया, उसको सैडल बोलते हैं। उसके मदद से इसको चलाया जाता है, लोहे का सैडल आता है ना। यस सर। अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं करना इसका, ठीक है। समझ में आया बात? Yes, sir. यस सर। चलो अटेंडेंस भेज दो, यहीं तक रखते हैं आज का Yes, sir. क्लास। समझ में आ गया ना बढ़िया से? यस सर। Yes, sir. और बोलो क्या डाउट है, कहाँ डाउट है, किस चीज में? क्या डाउट है, किस चीज में बताओ। हेलो, यस सर। बोलो कुछ पूछना है, बोलो एस्टिमेशन में मत। अरे हाँ या नहीं तो बोलो यार। हाँ सर।
खत्म करें क्लास? यस सर।